वेलकम स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सब? कैसी चल रही है सबकी पढ़ाई? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नस्ट इक्वेशन। नस्ट इक्वेशन से हम क्या करेंगे, जो भी हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालेंगे। तो पिछली वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? नस्ट इक्वेशन क्या होती है और किस काम आती है, ये देखा था। तो नस्ट इक्वेशन क्या होती है? ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल। ई नॉट ऑफ सेल क्या होता है? ये सेल पोटेंशियल है स्टैंडर्ड कंडीशंस में, माइनस 2.303 आर टी अपॉन एन एफ लॉग के सी, या क्यों लिख लो, कुछ भी लिख लो, मैंने के सी लिख दिया। तो यही क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ये हमें निकालना है। अब देखो, आर टी और एफ की वैल्यू हम रख देते हैं। आर क्या होता है? गैस कांस्टेंट होता है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है? आर इज इक्वल टू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, ये होती है। ये वैल्यू रखेंगे हम। टी हम 298 केल्विन रख देते हैं, जो कि 25 डिग्री सेल्सियस होता है। और एफ क्या है? फैराडे कांस्टेंट है। फैराडे कांस्टेंट क्या होता है? 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में कितना चार्ज है, वही क्या होता है? फैराडे कांस्टेंट होता है। तो ये कितना होता है? 96500 कूलम्स, ये इतना होता है पर मोल में। तो ये सारी वैल्यूज़ रख देंगे, तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी? इसको साफ कर लेते हैं, इसी की जगह लिख लेंगे हम। तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.059 बाई एन लॉग के सी, यही बच जाएगा। अब देखो, ई नॉट ऑफ सेल निकाल सकते हैं हम। कैसे निकाल सकते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ है हमारे पास, तो उस सीरीज़ से हम ई नॉट सेल निकाल सकते हैं। सारी वैल्यूज़ उधर हैं, जो जो हमारे पास इलेक्ट्रोड होंगे उनके रिडक्शन पोटेंशियल देखेंगे और इस इक्वेशन में रखेंगे इसकी जो ई नॉट ऑफ सेल होता है। तो ई नॉट ऑफ सेल वहाँ से हमें मिल जाएगा। बाकी एन क्या है? कितने इलेक्ट्रॉन्स उस प्रोसेस में गेन या लॉस हो रहे हैं, वो है, वो भी हमें मिल जाएगा। अब देखो, ये थर्ड ई सेल है। ओके, हमें निकालना क्या है? के सी निकालना है। तो ई सेल का भी हमें पता होना चाहिए। तो ई सेल देखो, हम इक्विलिब्रियम कंडीशन में देखेंगे, जो कि जीरो होता है। अभी मैं बताऊंगा इक्विलिब्रियम की कंडीशन कौन सी होती है, जो कि जीरो होता है। तो ये भी हमें मिल गया, ये भी हमें मिल गया और ये भी हमें मिल गया। तो केवल अब एक ही वैल्यू रह जाती है, के सी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जो हमें निकालनी है। ये समझ आया? अब देखो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता क्या है? जैसे एक रिएक्शन देखो, प्लस बी बी, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट उसी का होगा जो रिएक्शन क्या होगी? रिवर्सिबल होगी। और सी सी प्लस डी डी। अब देखो, इसका के सी कितना क्या होगा? जो प्रोडक्ट है वो ऊपर होगा, देखो है उनका एक्टिव मास का कॉन्सेंट्रेशन। तो सी और जितने मोल्स हैं उसके सी इनटू इसका भी सेम होगा, डी और ये डी। फिर इनका एक्टिव मास का कॉन्सेंट्रेशन ए और ए, और ये कितना हुआ? बी और बी, ये होता है। समझ में आ रहा है? एक्टिव मास क्या होता है? देखो, कोई रिएक्शन होती है, स्टार्टिंग में हम कुछ ना कुछ मास रिएक्टेंट्स का लेते हैं, तो वो ज़रूरी नहीं है कि पूरा का पूरा मास रिएक्शन में इन्वॉल्व हो। जितना भी इन्वॉल्व होगा उसको कहते हैं हम उसका एक्टिव मास। तो ये हो गया। अब देखो, डेनियल सेल पढ़ी आपने? डेनियल सेल पढ़ा होगा। उसमें रिएक्शन क्या होती है? क्या रिएक्शन होती है उसमें? Zn प्लस Cu2 पॉजिटिव, ये होती है। और फिर ये Zn2 पॉजिटिव हो जाता है और Cu प्लस Cu सॉलिड में हो जाता है चेंज। यहाँ पे Zn सॉलिड में है। तो फिर हमारे लिए Kc क्या होगा? यहाँ पे इनके एक्टिव मास का मल्टीप्लिकेशन होगा, जो भी एक्टिव मास का कॉन्सेंट्रेशन होगा उसका मल्टीप्लिकेशन होगा। तो क्या होगा? Zn2 पॉजिटिव, ये होगा, कोफिशिएंट है नहीं कुछ, तो कुछ पावर में नहीं जाएगा। Cu सॉलिड है
और फिर यहाँ होगा नीचे Cu2 पॉजिटिव और Zn सॉलिड में। अब देखो सॉलिड में जो एक्टिव मास का कॉन्सेंट्रेशन होता है वो यूनिटी लिया जाता है, समझ रहे हो, यूनिट लिया जाता है। क्यों? देखो ये कांस्टेंट होते हैं जो सॉलिड में, और प्योर लिक्विड में जो भी एक्टिव मास का कॉन्सेंट्रेशन होता है वो कांस्टेंट होता है। इसलिए अगर कांस्टेंट होता है तो ये यहाँ ऊपर आ जाता है और ये यहाँ नीचे आ जाता है, जो एक नया एक कांस्टेंट बनाते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बनाते हैं, जिसको हम केसी ही कहते हैं। समझ रहे हो? तो इसलिए कहते हैं इनको 1 लिख देना, इसीलिए कहते हैं इसको 1 लिख देना। ये आपने पढ़ा होगा बुक्स में, तो इसलिए इनको यहाँ से हटा दो। अब यहाँ पे केसी क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है हमारे पास, ये है, ये एक्वस फॉर्म में है। जो इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे वो एक्वस फॉर्म में ही तो होंगे। ये समझ में आया? अब देखो हमारे पास जो डेनियल सेल होता है उसमें क्या होता है, यहाँ Zn होता है, Zn की इलेक्ट्रोड, और यहाँ होता है Cu की, ये है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, सॉल्यूशन में ZnSO4 होता है, तो Zn 2 पॉजिटिव की फॉर्म में होगा और SO4 2 नेगेटिव की फॉर्म में होगा। यहाँ पे भी सेम Cu 2 पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव की फॉर्म में होगा। अब देखो क्या होता है, यहाँ से Zn 2 पॉजिटिव नीचे आते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन यहीं क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। ओके, अब यहाँ क्या होता है, Cu2 पॉजिटिव ऊपर आता है और यहाँ से मतलब इलेक्ट्रोड से उसके 2 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, फिर इलेक्ट्रोड पे नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज आता है, तो इसलिए फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर जाते हैं। अब देखो ऐसे ही Zn नीचे आते जाएगा, तो फिर नीचे क्या हो जाएगा, Zn की मात्रा बढ़ जाएगी, मतलब या तो हम कह सकते हैं कैटायंस ज़्यादा हो जाएंगे ज़्यादा, और यहाँ देखो नीचे एनाइंस ज़्यादा हो जाएंगे सॉल्यूशन में। अब देखो Cu क्या करता है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, ज़्यादा है, किससे, Zn से। रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता उसकी Zn से ज़्यादा है। अब देखो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाएंगे, कुछ टाइम बाद क्या होगा, कुछ टाइम बाद देखो सॉल्यूशन में यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ सॉल्यूशन में नीचे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन फिर ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर नहीं जाने देगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका जो ये हमारा हाफ सेल है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज़ होने लग जाएगा और इसका रिडक्शन पोटेंशियल डिक्रीज़ होने लग जाएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन नहीं खींच पाएगा और ये इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाएगा, इसलिए इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होने लग जाएगा, इंक्रीज़ होने लग जाएगा, और इसका डिक्रीज़ होने लग जाएगा। तो एक कंडीशन ऐसी आती है जिसमें दोनों का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सेम हो जाता है। क्या हो जाता है, दोनों का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सेम हो जाता है और कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर नहीं जाता है, और इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा तो इलेक्ट्रिसिटी भी पास नहीं होगी, और इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी तो इसका मतलब उसका पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। पोटेंशियल जीरो हो जाएगा का मतलब ई सेल ये जीरो हो जाएगा। इतनी बात आई समझ में आपके, है ना? तो ये आ गया होगा समझ में, और इसमें कुछ बताने लायक नहीं है। तो हम ग्राफ देखते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट का। यह हम कह सकते हैं चेंज इन रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स विद द प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन। तो देखो रिएक्शन की प्रोग्रेस इस तरफ हो रही है, प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन, और यहाँ है रिडक्शन पोटेंशियल। तो देखो रिडक्शन पोटेंशियल स्टार्टिंग में Zn का कम होगा, और जैसे जैसे रिएक्शन बढ़ती रहेगी उसका रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज़ होते रहेगा, उसका रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज़ होते रहेगा। ये Zn का रिडक्शन पोटेंशियल है उस हाफ सेल का, और Cu का क्या है, स्टार्टिंग में ज़्यादा होगा, और रिएक्शन प्रोग्रेस होने के साथ साथ वो क्या होगा, डिक्रीज़ होगा, ये होगा। और ये पॉइंट क्या होगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक, तो ये Cu का रिडक्शन पोटेंशियल है, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, और इक्विलिब्रियम पॉइंट पे क्या होगा,
जो ईएमएफ है, सेल पोटेंशियल है, वो 0 हो जाएगा। ई सेल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे ई सेल क्या हो गया? 0 हो गया। तो अब ई नॉट ऑफ सेल को आगे ले आओ, तो ई नॉट ऑफ सेल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये 0.059 डिवाइडेड बाई एन लॉग के सी, ये हो जाएगा। अब एन को ऊपर ले आओ और इसको नीचे ले आओ, तो एन ई नॉट ऑफ सेल डिवाइडेड बाई 0.059 इज इक्वल टू लॉग के सी। तो ऐसे हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। तो देखो जो हमारा डेनियल सेल था उसमें कितने इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस हो रहे थे? 2 हो रहे थे। पहली बात एक चीज़ ये समझ लो कि यहाँ टेम्परेचर 298 केल्विन लिया हुआ है, और अगर टेम्परेचर दूसरा कहे तो जो स्टार्टिंग वाली इक्वेशन थी वो हम यूज़ करेंगे, उसमें हम टेम्परेचर दूसरा रख देंगे। यहाँ हमने 298 केल्विन रखा हुआ है। अब देखो ई नॉट ऑफ सेल 1.1 होता है डेनियल सेल में, 1.1 वोल्ट। कैसे होता है? ई नॉट ऑफ सेल इक्वल टू कितना होता है? ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल CU कैथोड पे रहता है ना, तो उसका कितना होता है? 0.34 माइनस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ ZN कितना होता है? माइनस 0.76 ये होता है। तो ये इज इक्वल टू 1.1 हो जाएगा। तो वही लिखा है मैंने, ये आ गया होगा समझ में। आगे देखो डिवाइडेड बाई 0.059 इज इक्वल टू लॉग के सी, ये हुआ। अब ये आएगा लॉग के सी इज इक्वल टू 3 ये हो गया 7.288, ये इतना हुआ। अब देखो लॉग तो आपने अभी पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाना पड़ेगा। पर अभी जो के सी की वैल्यू है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो है 2 × 10⁻37, और इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। और ये एक उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है हमें। तो ये आप कर सकते हो, बहुत आसान क्वेश्चन है, कर सकते हो। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, ठीक। अगर लॉग ना आए तो जो आपका लास्ट रिजल्ट होगा वही लिख लेना। तो ठीक है, थैंक यू।